Question number 41. Agam Limited issued 40,000 9% debentures of rupees 100 each on 1st April 2024 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%. So, assuming that the interest was paid half yearly on 30th September and 31st March, give journal entries relating to debenture interest for the half year ended 31st March 2025। तो देखो, इसमें वैसे तो डिवेंचर इशू और रिडीम वो सब भी लिखा है, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवेंचर इंटरेस्ट। तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पर ही एंट्री करनी है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले ड्यू कब होगा इंटरेस्ट? 30th सितंबर। सो 2024 सितंबर 30 हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू हो रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक एक्सपेंस है ना। तो वो डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब देखो इसका कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं। ऑन 30th सितंबर 2024 आपके पास डिवेंचर्स हैं 40,000, ठीक है। और एक डिवेंचर है आपका 100 का, तो आपके 40 लैक्स उस पर आपको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट देखो डिवेंचर से पहले ही लिखा रहता है 9%। वो आपका इंटरेस्ट का रेट है 9% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, क्योंकि 6 मंथ्स का कर रहे हैं हम कर रहे हैं 30th अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके 30th सितंबर तक का। तो 3,60,000 और 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 का आपका इंटरेस्ट है। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 1,80,000 टू डिवेंचर होल्डर। ये हमें किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। 1,80,000। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू ऑन 40,000 डिवेंचर्स एट द रेट 9% पर एनम। पूरे साल का है ये रेट, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर को हमने ड्यू किया है तो उन्हें हम पे भी करेंगे। सो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। सो पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर कितना? 1,80,000, ठीक है। अब डिवेंचर का इंटरेस्ट हमने ड्यू किया और पे कर दिया। अब आएगा 31st मार्च। सो 2025, आफ्टर 6 मंथ्स 2025 March 31st, सेम, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स फिर इंटरेस्ट ड्यू होना है। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 1,80,000। 6 मंथ्स का फिर सेम ही अमाउंट आएगा टू डिवेंचर होल्डर 1,80,000। सो इंटरेस्ट ऑन इन डिवेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ्स। फिर हम इसका पेमेंट करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 1,80,000। तो पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। ये जो होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये चार्ज होता है। तो यदि प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना ही होता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होता है, मतलब एक एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। अब हमें फिर इसे क्या करना होगा?
जो भी हमारा इंटरेस्ट है फुल ईयर का, एट द एंड ऑफ द ईयर उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो कंपनीज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यही लास्ट डेट पर, तो March 31 को ही ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने पूरे साल में 1,80,000 एंड 1,80,000, तो टोटल हो गया 3,60,000। 3 lakhs, 1,80,000 फॉर 6 months, 1,80,000 नेक्स्ट 6 months, और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन डन। तो प्रथम लिमिटेड इशूड debentures 50,000 debentures, 9% debentures of rupees 100 each on 1st April 2024 at 10% discount and redeemable at 10 premium. Interest is payable quarterly on 30th June, 30th September, 31st December, 31st March. Pass necessary journal entries for the interest for period 30th June 2024. तो देखो रिक्वायर्ड क्या है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट के लिए एंट्री करनी है फॉर द पीरियड एंडेड 30th जून। तो 2024 जून 30 को बस यही एक एंट्री करनी है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू ऑन 30th June 2024 फॉर 3 months at the rate of 9% on 50,000 डिवेंचर्स। अब आप यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 50,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई 100, एक डिवेंचर 100 का है, तो 50,000 होगा 50 लाख। 9%, तो इंटरेस्ट का रेट क्या होता है जो डिवेंचर से पहले लगा होता है ना, 9% लगा है, तो वो है मल्टीप्लाइड बाई 3 months, क्योंकि 3 months का निकाल रहे हैं हम, 3/12। सो ये आ जाएगा 112,500। फिर हम इसे पे कर देंगे। सो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। सो पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। सो क्वेश्चन डन। थैंक यू।